नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारें जब बनती हैं तो कहीं ना कहीं जनता को काफ़ी उम्मीदें होती, खासकर युवाओं को, कि उनके लिए सरकारें जो बनती हैं, चुनिंदा सरकारें, उनके लिए रोज़गार के अवसर खुलेंगे। पर वहीं पर अगर बात करें, हर एक को उम्मीद रहती है सरकार अच्छा कार्य करेगी जिससे आम जनता का भला होगा। इसी तरह से उम्मीदें उम्र सरकार से भी है। इसी के चलते एक बड़ी खबर जो आ रही है, युवाओं से जुड़ी हुई आ रही है, बताना चाहेंगे। युवाओं के लिए एक गुड न्यूज़ है, जल्द सरकार जो खोलेगी सरकारी नौकरियों का पिटारा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो दौर चल रहा है, जो कि पहले 11 अप्रैल को समापन हुआ था, अब उसको 9 अप्रैल तय किया गया है, जो आखिरी दिन होगा इस लेजिस्लेटिव असेंबली का। कहीं पर आपने देखा कि बजट सेशन भी हुआ, बजट भी पेश किया गया। उसके बाद ग्रांट्स का सेशन चल रहा है, सवालों जवाबों का भी चल रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष के लग रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को सूचित किया है कि उनकी सरकार ने साल के अंत तक राजपत्रिता यानी कि गेजेटेड और नॉन गेजेटेड दोनों सहित 7,253 रिक्तियों को भरने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में इन श्रेणियों में से 11,526 चयन किए गए हैं। मुख्यमंत्री जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का प्रभार संभालते उन्होंने कहा कि इस वर्ष भर्ती के लिए 1502 गजेटेड रिक्तियां और 5,751 नॉन गजेटेड रिक्तियां लक्षित है। विधायक श्री शर्मा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने 31 जनवरी 2025 तक 38 सरकारी विभागों में कुल 32,474 यानी कि रिक्तियों का विवरण प्रदान किया, जिसमें से 2,503 गजेटेड पद और 19,214 राजपत्र यानी नॉन गजेटेड पद हैं और 10,757 श्रेणी 4 यानी कि MTS पद शामिल हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री ने इन रिक्तियों को दूर करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पिछले 2 वर्षों में 13,466 गजेटेड रिक्तियों को जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया, जिनमें से 9,351 चयन पहले ही पूरे हो चुके हैं। 390 गजेटेड रिक्तियों को यानी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसी अवधि में 2,175 चयन हुए। विभागों में 10,757 श्रेणियां यानी 4 MTS रिक्तियों की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि 6,000 से अधिक रिक्तियां रेफरल के लिए तैयार हैं और उन्हें जल्द ही भर्ती एजेंसियों को भेज दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तेजी से और अधिक पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने SO 180 के माध्यम से वेतन सत्र 5 यानी कि जो कि 29,200 से लेकर 92,300 तक के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। 150 जूनियर इंजीनियर सिविल पदों के चयन के लिए JKSSB को भेजा गया है। एक बार यानी कि इंजीनियरिंग राजपत्र गेजेटेड और अधीनस्थ सेवाओं के लिए कैडर अनुसूचित को भी अंतिम रूप दिया जाने के बाद शेष इंजीनियरिंग रिक्तियों को भी संदर्भित किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 150 गजेटेड रिक्तियां सहायक प्रोफेसर प्रस्तुत लक्ष्य PTI रेफरल के लिए प्रक्रियाधीन है। वहीं पर 880 संदर्भित रिक्तियों में से 476 भरी जा चुकी हैं और 364 चयन के अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा में 116 गैर राजपत्र यानी कि नॉन गेजेटेड रिक्तियां को रेफरल से पहले सहमति के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में 56 राजपत्र यानी कि गेजेटेड और साथ ही साथ 660 नॉन गेजेटेड रिक्तियों को चयन के लिए भेजा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 27 वर्षों में 557 व्याख्याता पदों को नवंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच JKPSC को भेजा गया है। वहीं पर दिहाड़ीदार को नियमित करने के लिए भी कमेटी का गठन किया गया। दिहाड़ीदार को नियमित करने के लिए कमेटी गठित। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिहाड़ीदार मजदूरों को यानी डेली वेजर्स को पक्का करने, सरकार के कैजुअल, सीजनल और अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मानवीय, कानून और वित्तीय मुद्दों की जांच के लिए मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का घोषणा की है। उन्होंने दोहराया कि समिति नियमितीकरण के लिए एक व्यापक नीति का
प्रस्ताव रखेगी। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, खासकर डेली वेजर के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि सरकार ने मन बना लिया है कि जो खाली रिक्तियां उन्हें भरे जाएंगे। बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्टों के आधार पर उनकी रिक्तियां होंगी जो खाली स्थान पर है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी का गठन किया और ये कमेटी का गठन जो है जितने भी दिहाड़ीदारों को परमानेंट करने के लिए, नियमित करने के लिए कमेटी को गठित किया गया है। और ये जल्द ही कमेटी इस पर जो प्रस्ताव, नीति का प्रस्ताव जो रखेगी और उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला जो इनकी सरकार है वो तय करेगी कब किस तरह से इन्हें रेगुलराइज करना है। पर आपने देखा कि आज जिस तरह से एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला डेली वेजर्स का, उनका कहना है कि 10 साल क्या पहले भी हमारे साथ शोषण होता है, पर 10 साल से भाजपा के कार्यकाल में हमारा जो परमानेंट का सपना तो सपना ही रह गया। अब और सरकार ने जब अपने मंशूर में यानी कि मैनिफेस्टो में रखा था कि पहले 100 दिन के अंदर डेली वेजर का मुद्दा जो हल किया जाएगा, इसी तरह भाजपा ने भी उन्हें सुनहरे सपने दिखाए थे। तो उसी के चलते आज उग्र प्रदर्शन हुआ क्योंकि चुनिंदा सरकार जो मैंडेट मिला था वो सीएम एनसी की सरकार को मिला, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। अब उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है जो उन्होंने अपने मंशूर में यानी मैनिफेस्टो में रखा था। क्योंकि आप लोग ये डेली वेजर आज ये कह रहे हैं कि हमें काफ़ी कमेटियां बनाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा। अब उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं एक आईवाश किया है जो उन्होंने कमेटी का गठन किया। पर उन्होंने कहा कि पहले आप मैनिफेस्टो में रखते हो, उसके बाद जो ही आपके पास कुर्सी आ जाती है आप डेली वेजर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी के चलते आज उग्र प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है अगर उमर अब्दुल्ला जी ने कमेटी का गठन किया अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। पर उसी के साथ साथ जो 6 महीने का आपने समय मांगा, हम समय नहीं देंगे। 6 महीने का समय तब देंगे जब डेली वेजर्स के लिए आप यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।